नमः। चलिए आज की चर्चा गुरु भक्ति के बाद करेंगे कि कौन किस समय काम आता है, कौन मित्र हो सकता है, किस स्थिति में हमारा कौन सहयोगी बन सकता है और किस स्थिति में कौन हमारा मित्र हो सकता है। तो ये कहा गया है कि जब व्यक्ति देश से विदेश जाता है, एक देश से दूसरे देश की यात्रा करता है या अपने शहर से अन्यत्र शहर में जाता है, तो उस समय उसका मित्र कौन है। तो ये कह दिया गया कि विदेश में, परदेश में हमारा मित्र हमारी विद्या है। विद्या यानी कि कला। यदि अगर कला हमारे पास है तो हम हर जगह सफल हो सकते हैं। कला यदि अगर हमारे पास है तो हम कहीं भी भूखे नहीं मर सकते। कला यदि हमारे पास है तो कोई हमें धोखा नहीं दे सकता है। इसलिए कह दिया कि विदेश में, परदेश में विद्या मित्र है, यानी कि ज्ञान सबसे बड़ा हमारा मित्र है। ज्ञान के बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होता है, इसलिए हमें ज्ञान होना चाहिए। लेकिन ज्ञान भी कौन सा ज्ञान होना चाहिए? छल का नहीं, कपट का नहीं, बेईमानी का नहीं, मायाचारी का नहीं, सम्यक ज्ञान होना चाहिए, समीचीन ज्ञान होना चाहिए, मिथ्या ज्ञान नहीं। नहीं तो दूसरों को छलने का, दूसरों को लूटने का ज्ञान तो बहुत है, दूसरों को बुद्धू बनाने का ज्ञान तो बहुत है, लेकिन इससे चंद क्षण तुम्हें सुखी मिल जाएगी, लेकिन बाद में ज्ञान हमेशा हमारे दुख का कारण बनेगा। तो ज्ञान हमारे लिए जीवन में बहुत उपयोगी है। ज्ञान के बिना, कला के बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति के जीवन में कला है वो कहीं भी भूखों नहीं मरेगा। अपनी कला का प्रदर्शन करके वह अपने जीवन निर्वाह का साधन बना लेगा, जीवन का निर्वाह कर लेगा, जीविका चला लेगा। तो ज्ञान हमारे जीवन में नितांत आवश्यक है। और आपने देखा हो कि एक मजदूर है, उसके पास ज्ञान नहीं है, वो दिन भर मजदूरी करता है, दिन भर मेहनत करता है, उसको 300-400 रुपए मिलती हैं। लेकिन एक इंजीनियर आता है, 5 मिनट के लिए आता है, 10 मिनट के लिए आता है, आकर के उन पर दुनिया भर के हुक्म चलाता है और उसकी फीस कितनी होती है? उससे कई गुनी ज्यादा होती है। और इसलिए भी फीस ज्यादा होती है कि जो काम लेबर शरीर बल से करना चाहे नहीं कर पाता है, लेकिन जो इंजीनियर होता है वो बुद्धि बल से, टेक्निक के द्वारा बड़ी बड़ी समस्याओं का हल कर देता है। जो काम लेबर शरीर से 10-5 लेबर मिलके नहीं कर पाती हैं, वो टेक्नीशियन टेक्निक के वजह से मिनटों में, 5 मिनट में आसानी से काम कर देता है। तो क्या हुआ? ज्ञान हुआ। तो ज्ञान है, कला है, तो हर जगह हम सफल हो जाएंगे। और कला के द्वारा हमारे जीवन में 4 चांद लग जाते हैं, ज्ञान के द्वारा। इसलिए आपने देखा होगा कि अकबर और बीरबल थे। राजा अकबर था और बीरबल उसका मंत्री था। तो अकबर के दरबार में यदि बीरबल की पहुंच थी, उसकी प्रसिद्धि थी, उसकी पूंछ थी, तो किस कारण से थी? उसके ज्ञान के कारण से। उसके पास ज्ञान था कि वो कैसा भी, कोई भी प्रश्न करो, कोई भी समस्या रखो, वो मिनटों में प्रश्नों का हल कर देता था। तो ज्ञान बहुत बड़ी चीज है। ज्ञान के द्वारा हमारे जीवन में 4 चांद लग जाते हैं। ज्ञान के द्वारा हमें सम्मान मिल जाता है, ज्ञान के द्वारा हमारे काम आसान हो जाते हैं। तो परदेश के समय में, काम के समय में, व्यापार के समय में हमारा मित्र यदि कोई है तो वह है विद्या, ज्ञान। दूसरा कहा गया गृह में, घर में यदि कोई हमारा मित्र है तो वह है पत्नी, स्त्री। यदि अगर पति पत्नी में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो पत्नी से बढ़कर के कोई दूसरा मित्र नहीं है। जब पति मार्ग से हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, पतित हो जाता है, तो पत्नी मार्गदर्शन करती है। और आपने ध्यान दिया हो कि पत्नी ऐसी होती हैं जो पतियों को मार्ग पर लगाती हैं, इसलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया। क्यों? क्योंकि वह प्रेरणा देती हैं, शिक्षा देती हैं और वो तुम्हें मार्ग पर लगा देती हैं, धर्म के मार्ग पर लगा देती हैं। इसलिए आज तक कहीं किसी पति को धर्म पति नहीं कहा, धर्म पत्नी कहा गया है। तो पत्नी गृह में, घर में हमारी मित्र पत्नी है। पत्नी से हम सारी बातें शेयर कर सकते हैं, करना चाहिए। और
पत्नी ही वो है कि जो घर का निर्वाह करती है, घर को चलाती है, सारे सुख दुख में साथ देती है। तो घर में सबसे बड़ा मित्र तुम्हारा ना भाई है, ना पिता है, ना बेटा है। सबसे बड़ा मित्र यदि अगर ग्रस्त अवस्था में घर में कोई है, वो है तुम्हारी पत्नी। लेकिन पत्नी भी समीचीन होना चाहिए। यदि अगर पत्नी लड़ंकू है, झगड़ालू है, यदि अगर पत्नी वैर रखने वाली है, पत्नी द्वेष रखने वाली है, ससुराल पक्ष को चाहने वाली नहीं है, तो वह पत्नी दुश्मन के समान हो जाएगी। पत्नी यदि समीचीन है तो वह दोनों घर को संभाल लेती है, पियर को भी और ससुराल को भी। और यदि अगर पत्नी एक पक्षी होती है तो पियर का पक्ष तो ले लेगी, लेकिन जिस ससुराल में जिंदगी बिताना है उसको नर्क बना देती है। वो ये भूल जाती है कि अब मेरा घर यही है, जैसे मैं अपनी माँ को वहाँ माँ समझ रही हूँ, ऐसी माँ ये भी है। यदि अगर हाँ एडजस्ट कर ले तो जहाँ जिंदगी बिताना है वह जिंदगी में हो जाएगी। लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसा नहीं कर पाती हैं, बल्कि ससुराल को एडजस्ट ना करके वो और अपने जीवन को बर्बाद कर लेती हैं। तो यदि अगर पत्नी धर्मणी है, समीचीन है, समझदार है, विवेकवान है, तो पत्नी से बढ़कर के दूसरा कोई तुम्हारा मित्र, तुम्हारा सहयोगी नहीं हो सकता है। फिर तीसरे कहा कि यदि अगर किसी को रोग हो जाए तो रोग के समय में उसका मित्र कौन है? रोगी व्यक्ति के लिए उसका मित्र है औषधि। रोगी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा मित्र औषधि है, लेकिन औषधि के साथ साथ दूसरे भी और मित्र हैं। यदि अगर आपको सर्दी खांसी है, आप दही नींबू शिकंजी पियोगे, लस्सी खाओगे, तो वो और दुश्मन बन जाएगी। तो उस समय पथ और अपथ मतलब क्या ग्रहण करना, क्या ग्रहण नहीं करना, ये ध्यान रखना। जो ग्रहण करने योग्य नहीं है वो तो शत्रु हो गए, तो जो ग्रहण करने योग्य हैं, जिससे हमारे को लाभ होगा, वो ऐसे काढ़ा आदि भी औषध रूप में हमारे लिए मित्र के समान हो जाएंगे। तो शरीर को चलाना है तो शरीर के मित्र भी चाहिए, क्योंकि शरीर यदि स्वस्थ रहेगा तो चल सकेगा। तो शरीर की स्वस्थता के लिए हमें वही चीजों का सेवन करना है जो शरीर में लाभदायक हो, हानिकारक न हो। तो रोग के समय, कष्ट के समय, अशांत वेदनी के समय, पीड़ा के समय औषधि मित्र है। और ये कह दिया गया कि इन सबसे बड़ा एक मित्र है, वह है धर्म। धर्म सबका मित्र है, हमेशा है, हर जगह है, हर स्थिति में है, हर परिस्थिति में है। यदि आप देश विदेश में हो तो आपका ज्ञान मित्र है, लेकिन उससे बढ़कर के भी धर्म मित्र है जो तुम्हें वहां पर सहायता देता है। और घर में हो, घर में तुम्हारी पत्नी मित्र है, लेकिन उस समय भी धर्म तुम्हारे साथ है। धर्म यदि समीचीन है, धर्म में किसी को धारण किया लगे हो तो पत्नी समीचीन मिल जाएगी। और रोग के समय भी धर्म मित्र है। तो यदि धर्म हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर घड़ी में तुम्हारा मित्र है। इसीलिए कह दिया गया कि धर्म को धारण करो, धर्म की शरण में जाओ। धर्मम शरणम गच्छामि। जो धर्म की शरण में जाता है वो मरण से बच जाता है। जो धर्म की शरण को ग्रहण कर लेता है उसके संकट कट जाते हैं। और आपने एक नहीं अनेक उदाहरण देखे होंगे, अनेक उदाहरण सुने होंगे कि जब जब जिस महापुरुष पर या जिस भी सती पर संकट आए, उन्होंने धर्म की शरण ली। जैसे सीता के ऊपर संकट आया, सीता की अग्नि परीक्षा का समय आया, तो सीता ने अग्नि परीक्षा दी। उस समय उसका सहायक कौन बना? उसका धर्म। धर्म के कारण से वह अग्नि का कुंड पानी बन गया। ऐसी मनोरमा, अंजना, सुलोचना, त्रिपाल, श्रेणे आदि आदि जो भी सती और महापुरुष हुए हैं, इनको आपने ध्यान दिया हो तो इनका धर्म ही शरण बना है। धर्म के शरण कारण ही इनके प्राणों की रक्षा हुई है। तो इसलिए कह दिया गया कि धर्मम शरणम गच्छामि, धर्म की शरण को प्राप्त करो। इसलिए संसार की शरण तो बहुत हैं, लेकिन संसार की शरण मात्र मरण का कारण है। संसार की शरण तुम्हारी रक्षक नहीं है। संसार की शरण तो सिर्फ कब तक शरण है? जब तक उसका स्वार्थ सद रहा है, जब तक उसका काम सीधा हो रहा है, जब तक उसका उल्लू सीधा हो रहा है, तब तक वह शरण है, शरण देता है। और यदि अगर काम निकल गया तो फिर कोई किसी को पूछता नहीं है। इसलिए धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म की शरण में जाना चाहिए।
तो धर्म के लिए आचार्यों ने 4 शरण कही है। पहले कहा है अरहंते शरणम गच्छामि, अरहंत भगवान की शरण को प्राप्त हो। सिद्धे शरणम गच्छामि, सिद्धि की शरण को प्राप्त हो। साधु शरणम गच्छामि, साधु की शरण को प्राप्त हो। और धम्मम शरणम पवव्यामि। ये धर्म की 4 शरण है, अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, साधु पंवेष्टि और जिन भगवान के द्वारा कहा गया धर्म। ये ही 4 शरण हैं। ये 4 तुम्हारे मित्र हैं, जो ऐसे मित्र हैं जो कभी भी धोखा नहीं देते हैं, और ये ऐसे मित्र हैं जो स्वार्थ के नहीं हैं। संसार में तो सब स्वार्थ के मित्र हैं। एक छोटी सी घटना के माध्यम से मैं अपनी बात पूरी करूंगा कि आज कैसा स्वार्थ है कि जब व्यक्ति के पास 4 पैसे हैं तो उसके सब मित्र हैं, उसके आगे पीछे सब घूमते हैं, और यदि उसके पास 4 पैसे नहीं तो कोई उसके साथ नहीं। तो बल्कि ये कहा गया कि मित्र की परीक्षा कब होती है कि दुख के समय में वह पीछे चले, सुख के समय में नहीं, सुख के समय में वह पीछे चले तो दुख के समय में आगे चले, तो वह मित्र है। लेकिन आज सुख के समय में सब साथ देते हैं, सुख के समय में सब आगे रहते हैं, तो दुख के समय में सब मुंह मोड़ लेते हैं। वैसा मित्र मित्र नहीं हो सकता है। एक घटना कि स्वार्थ में व्यक्ति ये कितना पागल है कि जब तक स्वार्थ सत्ता है तब तक पूछता, जब स्वार्थ नहीं तो नहीं पूछता। एक समय एक व्यक्ति बहुत धनवान था, लोग उसको बहुत पूछते थे, बहुत ख्याति थी, बहुत नाम चाहे था, लेकिन उसके दिन बदले और उसके पाप का दया आया तो उसके यहाँ खाने को नहीं रहा। तो जिसके पास पहले पैसे थे सब उसको पूछते थे, उसकी आवभगत करते थे, जी हजूरी करते थे। जब उसके पास कुछ नहीं बचा देने के लिए तो लोगों ने पूछना बंद कर दिया, पहचानना भूल गए। एक जगह गया तो लोगों ने पूछना भूल गए, पहचाना ही नहीं, उसको भोजन नहीं कराया। लेकिन फिर कहते हैं कि फिर उसके दिन बदले और फिर अच्छे दिन आए। जब अच्छे दिन आए तो फिर वो दान पुण्य करने लगा। लोगों ने फिर उसको पूछना शुरू कर दिया। एक दिन वो अपने एक मेहमान के यहाँ गए, एक रिश्तेदार के यहाँ गए, तो उनकी बड़ी आवभगत थी, बड़ी पूछताछ की, बड़ा खाना सजाया, ये किया वो किया। अब वो उनको अनेक प्रकार का खाना लगा दिया थाली में, लेकिन वो खाना नहीं खा रहा। वो खाना उठाता और अपने कपड़ों पे डाल देता, वो खाना उठाता अपने कपड़ों पे डाल देता। तो वो जिसके यहाँ गए थे वो परिवार देख करके बड़ा परेशान। वो पहले देखता रहा, देखते देखते उसने कहा, भाई साहब आप ये क्या कर रहे हो? इतनी मेहनत से हमने खाना बनाया है और आप खाने को ऐसा बर्बाद कर रहे हो और अपने कपड़े भी खराब कर रहे हो। उसने कहा ठीक है जो तुम कह रहे हो तुम्हारी दृष्टि है, लेकिन तुमने खाना मुझे नहीं खिलाया है। क्योंकि आज से मैं 1.5 साल पहले जब आया था, जब मेरे पास फटे कपड़े थे, तब तुमने मुझे खाना नहीं, पानी को भी नहीं पूछा था। और आज तुमने अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, वो किस लिए? क्योंकि आज मैं सूटेड बूटेड हूँ, इसलिए। तो ऐसी परिस्थिति में बंधु मित्र नहीं है, ये कोई उपकारी नहीं है। मित्र तो वह है कि जो दुख के समय में साथ दे। लेकिन आज सब सुख के समय में तो पूछ लेते हैं, तो दुख के समय में कोई किसी को पूछता नहीं है। आपने मित्र की घटना सुनी होगी, वो सुनाऊंगा नहीं, कृष्ण की और उसके मित्र की सुदामा की, वो आपको भली भांति मालूम है। लेकिन मित्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रेंड। और फ्रेंड की परिभाषा क्या है? FRIEND। इसको यदि अगर 2 भागों में हम तोड़ दें तो FRI, इसका अर्थ हो गया फ्राई। अब फ्राई किसे कहते हैं? जो आप दाल छौंकते हो, उस दाल को फ्राई करते हो, तो दाल को फ्राई करने से क्या होता है? उसका जायका बढ़ जाता है, उसका स्वाद बढ़ जाता है। तो वो दाल छुप जाती है, फ्राई हो जाती है, तप जाती है, तो उसमें मिठास आ जाती है, स्वाद आ जाती है, वो एंड तक स्वाद देती है। तो मित्र का भी यही अर्थ है कि जो दाल के जैसे फ्राई होकर के आपके जीवन के अंत तक आपका साथ दे, वो फ्रेंड है, वो मित्र है। लेकिन आज स्वार्थ के जो मित्र हैं, आज सुख में सब साथी हैं, दुख में कोई पूछता नहीं है। बंधुओं, इसलिए कह दिया गया कि संसार की सारी शरण जो हैं वो मतलब की हैं, स्वार्थ की हैं, धोखेबाज हैं। लेकिन संसार में, और संसार को चलाना है तो चलाना पड़ेगा, संसार में संसार का निर्वाह करना पड़ेगा। तो वहां पर भी धर्म को ध्यान में रखते हुए किसी के साथ छल कपट न करें, किसी को धोखा न दें, हो सके तो साथ दें, ना दे सकें तो किसी के साथ विपरीत प्रवृत्ति में उसके दुख में कारण न बने। किसी के सुख में कारण बन सके तो बन सके, और दुख में कारण को कभी भी न बने।
तो बंधुओं 4 प्रकार के यहाँ पर बता दिया गया कि विदेश में मित्र आपका ज्ञान है, व्यापार में आपका मित्र ज्ञान है, और घर में आपका मित्र स्त्री है, रोग के समय आपका मित्र औषध है, और रोग के समय में दूसरा मित्र आपका है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना। रोग से ज्यादा जल्दी ठीक तुम हो सकते हो कि आप ये ध्यान रखोगे बीमारी के समय में क्या चीज अनुकूल है क्या चीज प्रतिकूल है। जो प्रतिकूल है वो ना खाएं, जो अनुकूल है वो खाएं, और औषध खाएं तो औषध जल्दी काम करेगी। और चौथा मित्र है, सारे मित्रों के साथ जो रहता है हर स्थिति में हमेशा रहता है, वो है धर्म। तो धर्म को जो अपना मित्र बना लेता है वह व्यक्ति अपने जीवन का उत्थान, अपने जीवन का कल्याण कर लेता है, और वह हर जगह सफल हो जाता है। जैसे जैन आगम में एक नहीं अनेक उदाहरण पड़े हैं जो भी मैंने नाम लिए थे। धर्म के समय ही उनके संकट का निवारण हुआ, धर्म के कारण से ही उनके जीवन में 4 चांद लगे। तो इसलिए बंधुओं, हम धर्म को धारण करें, धर्म की शरण को प्राप्त करें। धर्मम श्रवणम गच्छामि। ओम नमः।